फिर इसी हार्मोन्स के अंदर आपकी ब्रेन से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से वो अंडा जो है उस टाइम पर रिलीज हो जाता है। और वो ईस्ट्रोजन की वजह से ना सिर्फ आपके यूट्रस पे एक इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है, आपका यूट्रस के लाइन जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। ऐसे बन जाता है कि समझ ले अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि फीमेल्स जो हैं, जो ख़वातीन होती हैं, उन्हें पीरियड्स क्यों आते हैं। और दूसरी बात ये कि इसको कैसे आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही होती है जब हम एक पीरियड से गुजर रहे होते हैं, और क्यों ख़वातीन का जो मूड होता है वो पीरियड आने से पहले ख़राब हो जाता है, जिसे कहते हैं कि PMS हो गया, मूड डिस्टर्ब हो जाता है। और आपके जैसे ही पीरियड्स आते हैं तो मूड जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। देखिए, ये एक कुदरती निज़ाम है और अल्लाह ने ये खातून जो ख़वातीन हैं उनके अंदर ये सलाहियत रखी होती है कि वो एक नई लाइफ को जो है वो दुनिया में लेके आ सकती हैं। और ये जो पीरियड्स आने का सिलसिला होता है कि आपकी पीरियड्स बंद होते हैं, फिर एग रिलीज़ होता है, फिर उसके बाद दोबारा से पीरियड्स आ जाते हैं, ये सारा इसी का ही सिलसिला है। अगर तो इस टाइम पर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये पीरियड्स रुक जाते हैं। अब इसको समझा कैसे जाए? अगर आप अपने पीरियड्स को समझ लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस जो है वो आ रही होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आपकी पीरियड्स का ब्लड स्टार्ट होता है उस वक्त बॉडी में ऐसा क्या हो रहा होता है। आपकी जो पीरियड्स का ब्लड स्टार्ट हो रहा होता है उस वक्त कह लें कि आपके जो हार्मोन्स हैं ना वो सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर हो रहे होते हैं। और जिस वक्त आपको पीरियड्स आ रहे होते हैं उस टाइम के ऊपर आपकी जो ओवरी होती है उसमें अंडा बनना शुरू हो जाता है। और फिर वो जो अंडा है वो अपने भी हार्मोन्स निकालना शुरू होता है। वो हार्मोन एक ख़ास हद तक जाते हैं तो ये पीरियड आना बंद हो जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जैसे जैसे वो अंडे का साइज़ बढ़ता जाता है, कह लें कि 8वें दिन 9वें दिन, ऐसी चेंजेस, ऐसे हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और वो ईस्ट्रोजन की वजह से ना सिर्फ आपके यूट्रस पे एक इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है, आपका यूट्रस के लाइन जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। ऐसे बन जाता है कि समझ लें कि बेबी को रिसीव करने के लिए बेड तैयार होना शुरू हो जाता है। उस बेड के अंदर जो कह लें ब्लड भी होता है, उसके अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं और वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे आपकी पीरियड्स रुक गए होते हैं और वो बेड तैयार हो जाता है। अमूमन देखा गया है कि पीरियड के 11th डे या 12th डे पे जाकर बेड की जो साइज़ है वो 9 से 10 mm तक आराम से, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 11 या 12 mm तक भी होता है। जिन ख़वातीन में ये पीरियड का जो बेड की मोटाई है वो 5 mm से कम रहती है उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। इसका मतलब है कि वो सही तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ। और वो उन ख़वातीन में होता है जिनमें कभी TB की शिकायत रही हो, यूट्रस की TB की शिकायत रही हो, या फिर ये हो कि उनमें कोई ऐसी इन्फेक्शंस रही हो, या किसी ने कभी सफाई करवाई थी और वो बहुत ज़्यादा सफाई कर दी गई है जिसकी वजह से वो लाइनिंग डैमेज हो जाए, तो फिर वो ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही होती। सो अब इफ़ेक्ट था ईस्ट्रोजन्स का, और ईस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट के अंदर आकर ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग ग्रो करके यहाँ तक आप पहुँच गए अपने मिड साइकिल के ऊपर। मिड साइकिल आ गया। मिड साइकिल में आप इधर से जो अंडा बनना शुरू हुआ था वो पूरा पक गया है। अब जब वो अंडा पकता है और ईस्ट्रोजन अपने मैक्सिमम उस पर चले जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर फर्दर चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका डिस्चार्ज चेंज हो जाता है। और वो डिस्चार्ज उस ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंदर आकर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। फीमेल के अंदर जो ख्वाहिश है अपनी शौहर से मिलने की, हस्बैंड से मिलने की, वो बढ़ जाती है। बॉडी के अंदर बाकी चेंजेस भी आती हैं, ब्रेस्ट पे भी इफेक्ट आना शुरू होता है और आपकी स्किन पे भी इफेक्ट आना शुरू होता है। सो जो ईस्ट्रोजन होते हैं उसके ज़्यादातर पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर आ रहे होते हैं। फिर इसी हार्मोन्स के अंदर आपकी ब्रेन से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से वो अंडा जो है उस टाइम पर रिलीज हो जाता है। अब इस दौरान अगर इसके इर्द गिर्द स्पर्म्स मौजूद हैं, यानी मर्द के जरासीम मौजूद हैं फीमेल बॉडी के अंदर, तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। अब ये अंडा जो है वो गुजरता हुआ, ट्यूब के ज़रिए गुजरता हुआ यूट्रस में जब लाइनिंग में आ जाता है और वहाँ पर स्पर्म्स नहीं होते या प्रेगनेंसी उस टाइम पर नहीं होती है, तो ये अंडा वेस्ट हो जाता है, अंडा निकल जाता है बाहर। अब ये वो टाइम होता है जिस वक्त क्या होता है बॉडी के अंदर जो जहाँ से ये अंडा निकला था, जो उसका खौल होता है कह लें, वहाँ से एक और हार्मोन रिलीज़ होना शुरू होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, और वो भी यूट्रस की लाइनिंग को चेंज करता है।
अब अगर तो ये अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है कि फिर अल्टीमेटली 12 से 13 दिनों के अंदर उस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन ऑलरेडी लोअर साइड पे जा रहा होता है और फिर एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो हैं वो यानी अपनी पीक पे जाकर वो फिर एकदम से कम होते हैं, जिसकी वजह से वो जो यूट्रस का बेड तैयार हुआ होता है वो वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। सो पीरियड का ब्लड कोई गंदा ब्लड नहीं होता, वो आपकी बॉडी का ही हिस्सा होता है। उसमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ उसमें जो है वो आपका अपना जो खून होता है शामिल होता है और वो वहाँ से फिर टूट टूट के पीरियड की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर यहीं पर हमल ठहर जाए तो फिर जब हमल ठहरता है उस वक्त वो जो खौल होता है उसके हार्मोन्स चेंज होना शुरू होते हैं और फिर वो जो हमल ठहरता है वो अपने भी हार्मोन्स बनाना शुरू करता है और फिर उस हार्मोन्स की वजह से फिर पीरियड्स नहीं आते हैं। जब आपकी बॉडी एक पीरियड आने से पहले पीक ऑफ हार्मोन्स पे जाती है और हमल नहीं होता तो ऐसी सूरत हाल में वो जो पीक ऑफ हार्मोन्स है वो आपके मूड्स को भी ख़राब करना शुरू करते हैं और जैसे ही फिर पीरियड स्टार्ट होते हैं और वो हार्मोन्स गिरते हैं तो आप अपने वापस जो है डेली रूटीन में वापस आ जाते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको अपनी माहवारी है उसको समझने में आसानी होगी। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।